चुनाव की समस्या, आर्थिक चुनाव की समस्या। अगर हम केवल चुनाव की समस्या लिखेंगे तब भी अर्थशास्त्र में वो आर्थिक चुनाव की समस्या ही कहा जाएगा। तो आर्थिक चुनाव की समस्या है क्या, पहले ये देख लेते हैं। प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। तो चुनाव की समस्या देखो, एक होता है कि या इसकी शुरुआत पहले कहाँ से हुई वो बता देते हैं। ये अर्थशास्त्र की परिभाषा जब हम लोग पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं एडम स्मिथ की परिभाषा, उसके बाद कल्याण की परिभाषा, मार्शल की। तो मार्शल की परिभाषा के बाद आता है लियोनल रॉबिन्स की परिभाषा। तो लियोनल रॉबिन्स ने इसको सबसे पहले एक परिभाषा के रूप में इसको प्रस्तुत किया, कब? 1932 में। और ये कहाँ के थे? ये थे लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर थे और उन्होंने ही सबसे पहले ये चुनाव की समस्या को बताया। तो और उनकी बुक का नाम था एन एसे ऑन इकोनॉमिक साइंस। हाँ, उनकी बुक का नाम क्या था? एन एसे ऑन इकोनॉमिक साइंस। तो उसमें इन्होंने सबसे पहले इसकी व्याख्या की। तो इसको हम देखते हैं कि चुनाव की समस्या होती कहाँ पे है। देखो, होता क्या है कि एक साधन होता है, यानी जो साधन का मतलब है, जैसे हम लोग हैं या जो व्यक्ति है वो अपने आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता रहता है कि नहीं करता? करता है। तुम लोग करते कि नहीं करते हैं? तुम्हारे पास आवश्यकताएं बहुत सारी होंगी, हैं कि नहीं? है ना? उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कुछ इंतजाम करते, कुछ जुगाड़ करते, नहीं करते? करते हैं। तो वही है ये आर्थिक चुनाव की समस्या। बस इसी को अब हम लियोनल रॉबिन्स के अनुसार पढ़ते हैं कि ये है क्या। तो पहले देखो, लियोनल रॉबिन्स ने 4 पॉइंट्स में इसको समझाया है, 4 बिंदुओं में इसको समझाया है। पहला क्या है? पहला ये है कि जो समस्याएं होती हैं बहुत सी होती हैं, यानी आवश्यकताएं अनंत होती हैं। इसको उन्होंने क्या कहा? आवश्यकताएं अनंत होती हैं। होती हैं कि नहीं होती? इसकी आवश्यकता बिल्कुल निश्चित है कि बस इतना में ही हमारा काम चल जाता है कोई ऐसा? है नहीं है? अच्छा, चलो समझाते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है? और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन बहुत कम हैं, सीमित साधन। और तीसरा क्या है? साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी है। ऐसा ना हो तो हम कुछ कर ही ना पाए। शायद ये जो रूप है जीवन का होता ही साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। और कौन सा? चौथा आवश्यकताओं के तीव्रता में अंतर। आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर। ये 4 बिंदु में हम इसको समझ लेंगे। आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं सभी की। सुमन की नहीं है शायद आवश्यकताएं, हैं क्या? हैं? चलो ठीक, मान लेते हैं। कौन कौन सी आवश्यकताएं? खाना, कपड़ा, मकान,
बस रोटी कपड़ा और मकान, इतना ही, और कुछ नहीं। फीस कौन भरता है? पापा भर दे? अच्छा, तो खाना भी तो पापा ही देते होंगे, मम्मी देती? अच्छा, तो ये इस तरह की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं, है ना। और साधन कितने? इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कौन, तुम्हारी आवश्यकताओं की पूर्ति कौन करता है? पापा ही तो करते होंगे। अभी तुम लोग तो कमा नहीं रहे कि कर रहे? नहीं कमा रहे हैं, तो पापा करते हैं। और पापा के पास आवश्यकताएं और भी हैं, उनके और भी बच्चे होंगे कि नहीं? और भी हैं, तुम्हारे भाई बहन होंगे, उनकी भी तो आवश्यकताएं होंगी। कपड़े पहनते होंगे, खाना खाते होंगे, आने जाने के लिए गाड़ियों या पेट्रोल का इस्तेमाल करते होंगे। तो आवश्यकताएं बहुत सारी हैं, है ना, हर व्यक्ति की। और इन आवश्यकताओं को पूरा करने के साधन कितने? एक ही है ना, कम है, एक होंगे, दो होंगे, तीन होंगे, लेकिन आवश्यकताओं की तो कोई सीमा ही नहीं है, बहुत सारी है। तो आवश्यकताओं में अनंत है और साधन, उनको पूरा करने के साधन बहुत कम है, सीमित है। लेकिन फिर भी हम लोग जिंदा हैं, चल रहे हैं, काम चल रहा है ना। ऐसा तो नहीं हुआ कि आवश्यकताएं बहुत सारी थी लेकिन हम रह नहीं पाए हैं। तो किस वजह से है? क्योंकि ये जो साधन हैं कम जरूर हैं, लेकिन इनके विकल्प हैं। कम तो हैं लेकिन विकल्प है। विकल्प का मतलब क्या हुआ कि अगर हम अपने जो मौजूदा साधन है, जो मौजूदा काम कर रहे हैं, अगर उससे हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं तो हम दूसरे साधन का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान लो पिताजी तुम्हारे कृषि कर रहे हैं, तो या कृषि नहीं कर रहे, जॉब कर रहे, नौकरी कर रहे, तो नौकरी से उनको लग रहा है कि हम अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो वो कृषि भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, है ना। वो भी एक साधन है। चलो हम ज़मीन को एक साधन के रूप में मानते हैं, वो ज़मीन तो है ही उत्पादन का एक साधन। तो ज़मीन पे चाहें तो हम कृषि कर लें, चाहें मकान बना के किराए पर दे दें, दोनों विकल्प हैं। यही विकल्प की बात है कि अगर हम उस साधन से अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसके दूसरे विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं। वो यानी विकल्प है, तभी तो हम पूरा कर ले जाते हैं ना, कि नहीं कर पाते, तभी तो हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले जाते हैं। लेकिन एक और है, ये जो आवश्यकताएं हैं ना, इन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर भी है। इन आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर भी है। अगर ऐसा ना होता तो हम कोई भी आवश्यकता की पूर्ति ना कर पाते, है ना। वो कैसे? जैसे देखो, अभी हम एग्जाम्पल लेते हैं दो आवश्यकताओं, हमें एक कपड़ा खरीदना है और एक फीस देनी है। दोनों में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सा है? फीस ज़रूरी है ना। अगर हम फीस नहीं भरेंगे तो हमारा नाम कैंसिल हो जाएगा, हम परीक्षा नहीं दे पाएंगे। कपड़े आज नहीं खरीद लेंगे, कल खरीद लेंगे, है ना। तो ये क्या है? तीव्रता। तीव्रता मतलब तेजी। कौन सबसे ज़्यादा तेज आवश्यकता है, किसकी कौन सी आवश्यकता की पूर्ति अभी करना ज़रूरी है और कौन से की पूर्ति अभी नहीं, बाद में करेंगे, यही है ना। तो इसीलिए हम देखते हैं कि चलो एक एग्जाम्पल देते हैं तुम लोगों के लिए। पहले क्या था? पहले पैदल आती थी ना, तुम लोग पैदल आती थी, इंटर में या 8th में गए थे कभी। उसके बाद आवश्यकता हुई होगी साइकिल की, लगा था साइकिल। अब देखो इस फैशन में साइकिल तो नहीं लेते, लेकिन फिर भी चलो हम मानते हैं
जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं वो लोग ऐसा कर रहे थे। फिर तुम्हें ज़रूरत पड़ी होगी मोटरसाइकिल की, ज़रूरत पड़ी भले न मिली हो, उसकी जगह पे रिप्लेस कर दिया हो गया कि टैक्सी ले लो, हैं? तो हमने टैक्सी का इस्तेमाल कर लिया। अब टैक्सी के बाद अब हमें लगता है बस चाहिए, टैक्सी में झटका लगता है ना? तो अब टैक्सी के बाद हमें बस चाहिए, और जब बस भी मिल जाएगी ना तो फिर क्या की ज़रूरत होगी? हवाई जहाज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अब हमें एसी की चाहिए, हवाई जहाज़ की चाहिए, होगा ना? ऐसे करोगे तो यही क्या है, पहले आवश्यकता पूर्ति होते ही हम दूसरी आवश्यकता में लग जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम एक एक आवश्यकता की पूर्ति करते चले जाते हैं। अगर ये सारी आवश्यकताओं की ज़रूरत हमें एक ही साथ महसूस होती तो क्या हम सबकी पूरा कर पाते? नहीं कर पाते ना। तो तीव्रता में अंतर है, इसी वजह से हम एक आवश्यकता की पूर्ति होने पे दूसरी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, फिर तीसरी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं, फिर चौथी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। तो यही दो चीज़ें, सीमित साधन और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर, अगर ये ना हो तो हम हमेशा आर्थिक समस्याओं में ही जूझते रहेंगे। लेकिन इस पे भी समस्या आती है, और यहाँ पे देखो साधनों के विकल्प हैं, यहाँ पे चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। क्या है की समस्या? चुनाव की समस्या। चुनाव की समस्या का मतलब है कि हम कौन सा करें। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया ना, पिताजी नौकरी करते हैं और कृषि भी कर सकते हैं, तो उनके पास विकल्प है ना, दो विकल्प हैं, एक नौकरी का, दूसरा विकल्प क्या है? कृषि का। तो अब उनके पास चुनाव की समस्या है कि कौन सा चुने, नौकरी चुने कि कृषि चुने, है ना? तो यही जो चुनाव की समस्या है, इस चुनाव की समस्या को भी आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा, आवश्यकताएं बहुत सारी होती हैं और आवश्यकताओं की तीव्रता में अंतर होता है। तो आवश्यकताएं तो बहुत सारी हैं, हम चाहते हैं कि हर आवश्यकता की पूर्ति हो जाए, लेकिन तीव्रता में अंतर है। कोई अभी ज़्यादा आवश्यक है, कोई बाद में आवश्यक है। तो अब हमें यहाँ पर चुनाव करना है कि पहले कौन सी आवश्यकता की पूर्ति करें और कौन सी आवश्यकता की पूर्ति बाद में करें। तो पहली आवश्यकता, जैसे एग्जाम्पल दिया हमने, कपड़ा और फीस, हैं? तो इसमें हमें कौन सी ज़्यादा तेज लग रही है? फीस लग रही है ना। तो हम यहाँ पर चुनाव करते हैं कपड़े में और फीस में कि कौन सा हम चुने, कौन सी ज़्यादा तीव्र है, कौन सी कम तीव्र है। यही जो चुनने की बात है, इसी को ही आर्थिक समस्या कहते हैं। ठीक है। अब इसको अगर शॉर्ट में कहा जाए तो शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, देखो ये क्या है? आवश्यकताएं अनंत हैं। आवश्यकताएं अनंत, हम शॉर्ट में ही लिख रहे हैं, आवश्यकताएं अनंत हैं और आवश्यकताओं के तीव्रता में अंतर है। तीव्रता में अंतर है ना, है कि नहीं है? है, तीव्रता में अंतर, और तीव्रता में अंतर के कारण ही चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। क्या है की समस्या? चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है। ठीक है। एक साइड में तो ये है, दूसरी साइड में ये है कि साधन सीमित हैं, साधन कम है, साधन सीमित हैं, और जो साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं, साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं। अब साधनों के वैकल्पिक प्रयोग हैं तो इन साधनों में कौन सा चुने? साधनों के वैकल्पिक प्रयोग। अब हमें इसमें यहाँ की चुनाव की समस्या
होती है ना। कौन सा साधन चुने, कौन सा बाद में चुने। और यही तो चुनाव की समस्या है, इसी को ही हम आर्थिक समस्या कहते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, आर्थिक समस्या। ठीक है, आ गया समझ में? कहीं कोई कंफ्यूजन?